नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। देश भर में मुफ्त कोरोना वैक्सीन अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार का ये प्रयास रहा है कि जन जन को जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र वैक्सीनेट किया जाए ताकि उन्हें कोरोना से एक सुरक्षा कवच मिल पाए। हालांकि आपको मालूम है कि कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं लेती हैं, लेकिन ये देखा गया है काफ़ी केसेस में कि वैक्सीनेटेड आदमी जो है, मनुष्य जो है, उसका रिकवरी रेट एक अनवैक्सीनेटेड आदमी से 80% सक्सेसफुल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने वैक्सीन ली है और आपने वैक्सीन नहीं ली है और आपको कोरोना हो गया और मुझे भी कोरोना हो गया, तो मैं संक्रमण से जल्दी बाहर निकल जाऊंगी। मतलब मेरा इलाज सक्सेसफुल हो जाएगा बजाय इस दूसरे वाले के जिसने वैक्सीन नहीं ली होगी, उनको थोड़ी तकलीफ होगी। ये देखा गया है। एनीवेज, फिर उसके बाद क्या हुआ है कि लेकिन इन सभी प्रयासों के बीच केरल से ऐसी खबर आ रही है जहां 2300 शिक्षकों और 300 गैर शिक्षण कर्मचारियों ने 2300 मजहबी शिक्षक, ये शिक्षक कौन है आप समझ गए हैं, 2300 मुसलमान शिक्षक और 300 गैर शिक्षण कर्मचारी ने मजहबी कारणों का हवाला देते हुए वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया है। और अजीब बात यह है कि वहाँ की राज्य सरकार ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया, उन्हें छूट दे दी है। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि देश में रहकर इनके लिए एक अलग ही कानून चल रहा है पैरेलल। कहीं ऐसा तो नहीं कि लंदन जैसे ये शरिया के कोर्ट साइड से चला रहे हैं। मतलब आप देखो ये किस तरह के कार्य करते हैं। ये लोगों की जो कार्य हैं ये किस टाइप के कार्य है, मतलब कि ये एक अपना अलग ही पैरेलल कोर्ट चलाएंगे। ये अलग ही पैरेलल कोर्ट चलाएंगे और हम इसे मंजूरी देंगे। मतलब बताओ। और कुछ समूह ऐसे हैं जो मजहबी कारणों और मेडिकल ग्राउंड पर वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो मजहबी कारणों से नहीं ले रहे और कुछ ऐसे हैं जो मेडिकल ग्राउंड कि हमें ये कंडीशन है, हमें वो कंडीशन है बोलकर कि हमारी जो मेडिकल कंडीशन में ये नहीं लेना है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे बहाने ज़्यादातर अस्थिर होते हैं और साइंस के खिलाफ होते हैं। जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना ये है कि ऐसे जो कहानी हैं, जो ये बहाने होते हैं ये अस्थिर होते हैं। मतलब ये इन पे ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। और ये साइंस जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, जो भी हमारा साइंस के डेवलपमेंट हो रहे हैं, साइंस की तरक्की के, ये साइंस के मान्यताओं के आड़े आते हैं। दूसरी ओर केरल ने वैक्सीन न लेने वाले शिक्षकों को छूट दे दी है और सरकार ने कहा है कि जिन शिक्षकों ने वैक्सीन नहीं ली उन्हें 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं आना चाहिए और उन्हें समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस रखनी चाहिए। उन्हें कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस रखनी चाहिए, जिसके चलते वो घर पर ही रहकर अपना कार्य कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में एक नाम केरल भी रह चुका है। आपको याद होगा विगत कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि केरला में किस प्रकार से ये जो मौतों का सिलसिला था वो थमा नहीं था और कितने लोग वहाँ मर गए थे। एक बार तो उसने महाराष्ट्र को पार कर लिया था। तभी भी केरल की यह घटना ऐसे समय में आई है जब अन्य राज्यों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मजहबी समूह ने अपने अनुयायियों को वैक्सीन लेने के लिए कहा। बात चाहे अमेरिका, इजराइल, रूस की हो या इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मिस्र की, हर जगह कोविड वैक्सीन के लिए बड़े मजहबी समूह अपील कर रहे हैं कि लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को तो चिकित्सा और धार्मिक निकायों द्वारा शरिया के अनुरूप तक बताया गया है। जो ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एक बनाई गई है, उसे कहा गया है कि ये शरिया के अनुरूप है। मतलब इसने शरिया का पालन किया है। मुझे इतनी हंसी आती है इन लोगों पे दोस्तों, इस तरह की बातें करते हैं कि
मतलब इनके आगे हर चीज़ फेल हो जाए इनकी बकवासों के। कभी अर्थ चपटी हो जाती है, कभी वैक्सीन नहीं लगाएंगे, और अगर ये कल को इनमें से कोई मर जाता है या ये आपस में कोरोना सराएं, कोई बात नहीं, तुम आपस में कोरोना सराओ। क्या केरल की गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि इनमें से अगर किसी को कोरोना होगा तो उसे बजाय और लोगों को फैलाने के, उस उन्मादी के, उसका तो वो तो उसको भी अफसर के रूप में तलाश करेगा, उस दुर्गति में भी, उस विपत्ति को भी वो अफसर के रूप में इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेगा। वो क्या करेगा, वो तो लोगों को, जितने हिंदू लोग होंगे उनको फैलाने लग जाएगा। तो अगर आप ये वादा करें, केरला की सरकार ये लिख के दे कि अगर इनके मजहबी लोगों को कोरोना होता है तो वो इलाज कराने नहीं आएंगे और उसे अल्लाह की मर्ज़ी मान के किसी मदरसे या मस्जिद में बंद हो जाएंगे, और वहीं उनको एक होल बनाकर इन्हीं की घरवाली खाना बना के देगी, या उसकी मर्ज़ी है तो वही उसके साथ चले जाए। तो वो जब तक मरता नहीं, उसकी मैयत को ले जाने के लिए वहीं पीपी किट पहनाकर उसको मस्जिद के अंदर ही दफना दिया जाएगा। क्या ये वादा करते हैं? अगर ये वादा करते हैं तब तो ठीक है, वरना इनके भी पहचान पत्र की पहचान कराई जाए। मुझे तो ये लग रहा है कहीं ये 2300 लोग फर्जी लोग तो नहीं हैं। इनमें दो कारण और भी हो सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो बांग्लादेशी हों, उनके नकली आई कार्ड हो, आई कार्ड सही ना हो, और उनको उनकी गवर्नमेंट को जानकारी ना लग जाए करके, कहीं उनके दिमाग में गंवार तो होते ही हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ये तो ना है कि हमारे आईडी कार्ड कहीं चेक हो जाएंगे, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, आप समझो, क्योंकि मारो दिमाग तो चले रॉकेट, तो मारो दिमाग चले से रॉकेट, तो रॉकेट चले से मारो दिमाग। तो मुझे लग रहा है कि ये कारण, अभी मैंने ये घटना को पढ़ते पढ़ते सोचा कि एक कारण और भी हो सकता है कि कहीं इनके जो आईडी कार्ड है, क्योंकि इनको ये तो मज़हब के नाम पे हर गेम खेल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आस्था के नाम पे ये कहीं अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करना चाह रहे हो, क्योंकि कहते हैं ना कि आइडेंटिटी देखकर वैक्सीन, कुछ ऐसा भी हो रहा है, तो उसमें इनका नाम रजिस्टर्ड होगा, कहीं इनकी पहचान ना जाए। क्योंकि कहा गया कि 2300 शिक्षक और कुछ गैर शिक्षण संस्थान के कर्मचारी, कुछ अन्य लोग, तो ये आप समझो केरला में ये जो बाढ़ आई थी, इसके बाद बहुत सारे लोग, कहा जाता है, एक जगह मैंने आपको क्या बताई थी, कहाँ की वो, मैंने एक वीडियो बनाया था ममता बनर्जी पे और रोहिंग्याओं पे 1-1.5 साल पहले, तो उसमें मैंने बताया था एक जगह है बंगाल की, वहाँ से ये लोग बस में बैठकर जाते हैं रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ उस जगह से, रेलवे स्टेशन से विभिन्न जगह पे ट्रेनों में बैठ जाते हैं, वहाँ से ये रोहिंग्या पूरे देश में भ्रमण करके पहुँच जाते हैं। और ये जो लोगों का, जो वहाँ के लोकल लोगों का रोज़गार है वो छीन लेते हैं। जैसे कूड़ा बिनने वाले, अगर हमारा 200 रुपये लेगा एक दिन का, 300 रुपये लेगा, तो इनका जो है वो 50 रुपये 100 रुपये में कर लेगा, और हमारे हिंदू उनसे ही काम करवा लेंगे। ये कुछ दिनों के बाद देश की चाबी भी उन्हें सौंप देंगे। तो ज़रा देखिए, सरकार को देखना चाहिए कि ये जो चीज़ है, कहीं इन्होंने ऐसा तो नहीं है कि ये अपनी पहचान छुपाने के लिए कर रहे हों और बात मज़हब पे ला के छोड़ दे रहे हों। क्योंकि इतने बड़े बड़े जो पूरा बंद टोकरा पहने रहते हैं सऊदी अरब के, वो तक इतने बड़े बड़े कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर 1 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए, बच्चे और बूढ़ों को परेशानी होती है, बीमारों को परेशानी होती है, वैक्सीन सबको लगानी चाहिए, तो यहाँ क्या परेशानी हो रही है? तो ये जो है, ये है आइडेंटिटी थेफ्ट का इश्यू। आइडेंटिटी चुराई भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2300 लोग अगर रोहिंग्या, वहाँ ऐसा तो नहीं है कि सारे रोहिंग्या अनपढ़ गंवा रहे हैं, कुछ रोहिंग्या जो है बांग्लादेश वगैरह से फ्री में आके आप काम भी करते हैं ना, कि भाई मैं आप पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरे पास काम नहीं है, तो यही उन्होंने केरला में कोई डिग्री ले ली, कुछ कर लिया है, तो यही लोग होंगे। तो ये तो जांच का विषय है, तो गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए, कौन ऐसे लोग हैं उनकी सूची बना के देनी चाहिए कि कौन लोग हैं तुम्हारे वहाँ जो नहीं लेना चाह रहे, उनकी सूची बनाओ, फिर उनके बारे में बैकग्राउंड चेक हो। समझ गए? केरला में भी मुंडी काटने के अभियान चल रहे हैं अब। 1-2 टूरिस्ट की तो मुंडी काट ही दी है उन्होंने, तो आप देखो अब क्या होता है।
तो ये वादा कर ले गवर्नमेंट, लिख के दे दे कि उन लोगों को बंद करेंगे और उसी के अंदर मरने के लिए, जैसे प्लेग वाले लोगों को ये यूरोपीय देशों में छोड़ दिया जाता था, उनको फेंक दिया जाता था। रोमानिया वगैरह में जब गंवार टाइप के लोग होते थे तो नीचे शहर उनके लिए अलग शहर बना दिया जाता था, उनको छोड़ दिया जाता था, वहाँ उल्टी फुल्टी और खाना का मल मूत्र फेंका जाता था। वैसे ही इनको भी रखा जाए फिर। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? कहाँ तक जाएगा ये बिल्कुल एक अलग ही संविधान से हटकर, कानून से हटकर, देश के प्रधान सेवक की बात ना मानकर, देश के चिकित्सक और अन्य देशों को ना देखते हुए ये लोग इस तरह का कार्य यहाँ कर रहे हैं कि जैसे यही काले पीले असली मुसलमान हों और जिन्होंने इस्लाम काबिज़ करा है पूरे विश्व पर वो नकली हों। मतलब वो जो इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, जाहिल हैं, वो तक तो वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो जाहिल हैं वो ज़्यादा ही चालाकी कर रहे हैं। और ये जाहिलपना के पीछे जो चालाकी है वो आप समझोगे, जो मैं बता रही हूँ उसे समझो, कहीं देर ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सहयोग और प्यार मुझे देते रहें। और हाँ, अगर कुछ और सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज़ करिए। और जिन्होंने सहयोग किया उसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।